अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स का सिलेबस जो है डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग सिलेबस, एज यू ऑलरेडी नो कि 2025 का सिलेबस नहीं आया, बट अकॉर्डिंग टू 2024 अगर हम उस सिलेबस की बात करें तो सेम यहाँ पे वही आपका रहने वाला है। बिकॉज यू ऑल आर नो कि यहाँ पे जो है कोई भी सिलेबस जो है रिड्यूस या ऐड नहीं हुआ 2024 के बाद। एज यू ऑलरेडी नो कि 2024 में हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ एंड कुछ टॉपिक्स ऐड हुए, उसके बाद हमारा यहाँ पे कोई भी मसला नहीं चला। सो यहाँ पे 2024 का जो पीडीएफ है जो कि बोपी ने जो है रिलीज़ करा था आफ्टर न्यू सिलेबस जो ऐड हुआ था या रिड्यूस हुआ था, तो वो डिस्कस हम करेंगे 2025 के लिए। सेम आपका यही भी रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन डाउट था कि हमें सिलेबस जो है समझ नहीं आ रहा है। इस वीडियो में मैं आपको जो है सिलेबस का पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का होगा एंड क्या होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड किसी का कोई भी डाउट रहता है तो मुझे मैसेज करें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक आपको बायो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, देखिए आपको पता ही है कि पेपर आपका 180 में से होता है। सो आपके 60 मार्क्स आते हैं फिजिक्स में से, 60 केमिस्ट्री में से, 60 जो है आपके बायो में से बनते हैं। ठीक, देखिए आपको कौन कौन से चैप्टर्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें 11th फिजिक्स, 12th फिजिक्स। ठीक, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें फिजिक्स में क्या है, देखिए फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट लिखा है, यूनिट फर्स्ट। ठीक, देखिए ये हमारी बुक पे आपको जो है 2 यूनिट्स मिलेंगे। फिजिकल वर्ल्ड वहाँ पे अलग से लिखा है, यूनिट्स इन मेजरमेंट अलग से लिखा है। ठीक, तो ये 2 चैप्टर्स जो हैं ये इनने मिला के इनको 2 मार्क्स रखे हैं। डैट मीन्स हम ये नहीं बोल सकते कि फिजिकल वर्ल्ड में से एक क्वेश्चन आएगा एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में से एक क्वेश्चन आएगा। आपको जो है फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये दोनों चैप्टर पढ़ने, इसके आपके 2 मार्क्स बने। तो इन्होंने इसको यूनिट बनाए हैं। जैसे हमारे बायो में प्लांट फिजोलॉजी है, एनिमल फिजोलॉजी है, तो यहाँ पे जो है वैसे ही इन्होंने जो है एज यूनिट्स इस चैप्टर्स को बनाया है। तो बुक पे आपको क्या मिलेगा, फिजिकल वर्ल्ड अलग से मिलेगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट अलग से मिलेगा। बट यहाँ पे इन्होंने फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के 2 मार्क्स रखे हैं। इन्होंने दो चैप्टर्स जो है मिक्स किए हैं। ठीक, ऐसे काइनेमेटिक्स आपको बुक में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, आपको वहाँ पे मिलेगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, काइनेमेटिक्स। तो यूनिट का नाम काइनेमेटिक्स इन्होंने रखा है। डैट मीन्स इसमें से 3 क्वेश्चंस बनेंगे। हम ये भी नहीं बोल सकते कि अब यहाँ पे 2 मार्क्स बनेंगे मोशन इन प्लेन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन से। ये काइनेमेटिक में से 3 क्वेश्चंस बनेंगे। डैट मीन्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, ये दोनों चैप्टर आपको मिला के 3 मार्क्स के होंगे। ठीक, ऐसे ही देखिए लॉज ऑफ मोशन डायरेक्ट एनसीईआरटी पे लिखा है, लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर, इसमें जो है 2 मार्क्स आएंगे। वर्क एनर्जी एंड पावर, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी पे लिखा हुआ होगा, तो इसमें भी बनेंगे कितने, 2 मार्क्स। फिर है सिस्टम ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ये भी आपको पता है कि ये जो है हमारी एनसीईआरटी पे 7 चैप्टर है। ठीक, इसके बाद हमारा ग्रेविटेशन, ये भी एज इट्स एनसीईआरटी बेस्ड है, तो 2 मार्क्स इसमें। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज स्टूडेंट्स हो जाते हैं। तो ये 8th चैप्टर है हमारा। इसमें क्या क्या आता है, देखिए इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स आएगा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये 3 चैप्टर आपको मिलेंगे एनसीईआरटी पे फिजिक्स पे अलग अलग में। बट यहाँ पे क्या किया है इन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर इस यूनिट का नाम दिया है। तो इसमें इन्होंने 3 यूनिट्स रखे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। दैट मीन्स इन 3 चैप्टर में से आपके 2 मार्क्स बनेंगे। ठीक, होप कि आपको समझ आ रहा होगा। थर्मोडायनामिक्स फिर आपको 12th चैप्टर मिलेगा इस एनसीईआरटी पे। तो इसमें से 3 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, तो ये आपको चैप्टर जो है ये काइनेटिक थ्योरी है। ठीक, काइनेटिक थ्योरी जो कि हमारा 11th चैप्टर होगा थर्मल केमिस्ट्री का, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिसका नाम है। ठीक, तो उसके बाद आपको पता ही है लास्ट यहाँ पे जो है बचता है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। देखिए आपके 15 चैप्टर बराबर आ गए, बट यहाँ पे इन्होंने यूनिट्स में दिए, तो यूनिट 10 इन्होंने दिए क्योंकि इनने जो है 2 चैप्टर्स को मिलाया है। जैसे फिजिकल वर्ल्ड काइनेमेटिक्स में से इनने डाला है, तो ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ठीक, ये 14 एंड 15th चैप्टर है हमारा फिजिक्स में से, तो इसमें से 4 क्वेश्चंस आएंगे। हम ये नहीं बोल सकते 2 ऑसिलेशन से आएंगे, 2 वेव्स से आएंगे। ये 4 मार्क्स इन दोनों में से आ सकते हैं। नो डाउट कि ये वेव्स में से 4 पूछे, नो डाउट कि ये ऑसिलेशंस में से 4 पूछे। सो आपको यहाँ पे वेल प्रिपेयर्ड रहना है। आपको इनके लेवल के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये मार्क्स अपने हिसाब से मतलब डालेंगे। ऑसिलेशंस एंड वेव्स में 4 मार्क्स दिए हैं, तो कोई स्टूडेंट होगा जो ऑसिलेशंस पढ़ेगा, वेव्स नहीं पढ़ेगा, फिर वेव्स में से चारों के 4 क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो स्टूडेंट की प्रॉब्लम होगी। सो आई होप कि फिजिक्स का आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इनने जो है ये चैप्टर्स जो है ऐड किए हैं, उनका जो है यूनिट बनाया है जैसे हमारे बायो में होता है। तो ऐसे कंफ्यूज ना होइए। आई होप कि आपको अब ये 11th वाला पोर्शन समझ आया होगा। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा जो है 12th का पहला चैप्टर है, तो उसका हमारे पास जो नाम है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक, फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर यूर 12th
फिजिक्स। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, ये 2 चैप्टर इनने ऐड करे हैं, तो इसको नाम दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें से इनने 4 मार्क्स रखे हैं। ठीक, तो ये दो चैप्टर हैं, तो यहाँ पे इनने यूनिट 1 दिया है इसको। ठीक, फिर आपको पता है थर्ड चैप्टर हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है। फोर्थ वन इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, तो इनने ये ठीक दिया है, करंट इलेक्ट्रिक में से 4 एंड 5 मार्क्स जो है इसमें से। फिर 5वां चैप्टर हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर आएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो इनने जो है ये इसमें ऐड किया हुआ है, किसमें, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो 5 मार्क्स इनने इसमें डाला है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये हमारे 2 चैप्टर्स है, इन्होंने इसमें ऐड किया, यूनिट 1 बनाया है, तो इसमें से भी आपके 4 मार्क्स बनेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आपको पता है अलग ही चैप्टर है, तो 3 मार्क्स का है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में क्या है, वेव ऑप्टिक्स है, हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, रे ऑप्टिक्स है। तो देखिए इनने जो है ये 2-3 चैप्टर जो है ऐड करे हुए हैं, तो इनमें से इन्होंने जो है 7 मार्क्स रखा है। आपको पता है कि ये वाला चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो ये चैप्टर्स दिए गए हैं, तो ये इनने ऐड करे हैं एक यूनिट में, सो आप कंफ्यूज ना होइएगा। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ये हमारा अलग ही चैप्टर है, तो अलग ही रखा है 2 मार्क्स का। एटम्स एंड न्यूक्लियर, तो एटम्स अलग है, न्यूक्लियर अलग चैप्टर है, तो इनने इसमें ऐड करा हुआ है, 2 चैप्टर रखे हैं एक यूनिट में 3 मार्क्स के। ठीक, फिर वन ऑफ आवर लास्ट जो हमारा 12th में बचता है वो है सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। यहाँ पे इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसका नाम दिया है। तो इस चैप्टर के यहाँ पे 4 मार्क्स हैं। डैट मीन्स देखिए हर एक चैप्टर आपका कवर हो गया। डैट मीन्स इसमें आपको हर एक चैप्टर पढ़ना है। फिजिक्स 12th, फिजिक्स 11th आपको हर एक चैप्टर पढ़ना है, बट 2 चैप्टर मिला के इन्होंने जो है एक यूनिट बनाया है। डैट मीन्स कि अगर आप फिजिकल वर्ल्ड पढ़ते हैं, आप सोचोगे 3 मार्क्स इससे आएंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से 3 मार्क्स आएंगे, बट इन दोनों चैप्टर्स के 3 ही मार्क्स आएंगे। ठीक, वो किसी भी चैप्टर में से आ सकते हैं। तो होप कि आपको अब सिलेबस समझ आया होगा। ऐसे ही आपको केमिस्ट्री में देखना है। देखिए सम बेसिक ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये 2 चैप्टर्स हैं, इनने इसमें एक ही रखा है। केमिकल इक्विलिब्रियम, ऐसे ही आपको जो है हर एक चैप्टर मिल जाएगा। देखिए केमिकल काइनेटिक्स 2 मार्क्स का है, सॉल्यूशंस 2, सॉलिड स्टेट आपका डिलीट है, जो डिलीटेड सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड एज पर योर नीड्स सिलेबस, तो वो डिलीट ही है। सॉलिड स्टेट डिलीट है, सरफेस केमिस्ट्री, ये कुछ चैप्टर्स जो हैं हाइड्रोजन वगैरह जो डिलीटेड है वो इसमें नहीं है। केमिकल थर्मोडाइनमिक्स 4 मार्क्स का है। रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारे 12th के हैं, फिजिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज 2, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 4, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 4 मार्क्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स 4 मार्क्स, डी एंड एफ ब्लॉक 4 मार्क्स, हाइड्रोकार्बन्स 4 मार्क्स। ठीक, हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स 4 मार्क्स, alcohols, phenols and ethers 4 marks, aldehydes, ketones and carboxylic acids 4 marks, organic compounds containing nitrogen इसमें से 3 मार्क्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ 4, इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह पढ़ना है। ठीक, अब आती है आपकी बात बायो की। बायो में डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ठीक, 4 मार्क्स। देखिए इसमें आपको क्या पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी दिया गया है यहाँ पे, वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एंड हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, बायोसिस्टम्स, टेक्सोनॉमी वगैरह पढ़नी है। ठीक, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमारा यूनिट 2 है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो इनने जो है ये एक ही में दिया है, ये डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ 4 मार्क्स का। किंगडम प्लांट है, इसमें क्या आएगा, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, ये इनने एक ही चैप्टर यूनिट बनाया है, 3 मार्क्स आएंगे इसमें से। प्लांट एनाटमी, डैट मीन्स यूर एनाटमी वाला पोर्शन जो मॉर्फोलॉजी के बाद वाला चैप्टर है, तो इन्होंने इसमें प्लांट एनाटमी में टिश्यूज़ भी ऐड करे हुए हैं, तो 3 मार्क्स का यहाँ पे ये पेपर चैप्टर बनता है। प्लांट फिजियोलॉजी आपको पता है, रेस्पिरेशन, इसमें आपको पढ़ना है वो ग्लाइकोलिसिस वगैरह, ठीक, फोटोसिंथेसिस, ये जो है ना टॉपिक्स दिए गए हैं, तो ये आपको इसमें कवर करने हैं, आपको 4 मार्क्स आएंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, देखिए न्यू एनसीईआरटी आपने लाई होगी, उसमें जो भी चैप्टर है वो आपके सिलेबस में है। जो रिड्यूस्ड सिलेबस है, जो डिलीटेड सिलेबस है, वो डिलीट है वो पी के चैप्टर में भी। तो इसमें आप कन्फ्यूज़ ना होइए, अगर आप ये सिलेबस नहीं भी देखते हैं ना, आपको ये इसलिए देखना है कि आपको पता चल जाएगा कि मार्क्स किस चैप्टर में, यहाँ पे क्योंकि 2 चैप्टर्स को मिलाया गया है एंड मार्क्स उनके 3-2 हैं। तो कोई स्टूडेंट ऐसा होगा कि वो चैप्टर को कुछ बाकी छोड़ेगा कि मुझे जो है इन चैप्टर से सिलेक्शन होगी, बट इनने क्या करा, इन्होंने जो है 2-3 चैप्टर एक यूनिट में बनाए, उससे स्टूडेंट को क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लॉस होगा। सो आपको यहाँ पे मार्क्स के लिए देखना है कि कौन सा हम किस पे ज़्यादा फोकस करें, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करें। बाकी आपको न्यूली एनसीईआरटी फॉलो करनी है, आपको वो सिलेबस पढ़ना है 11th एज वेल एज 12th, जो डिलीटेड है वो आपको नहीं टच करना। ठीक, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड 3, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल बायोमॉलिक्यूल्स, तो ये देखिए चैप्टर 2 इन्होंने ऐड करे हुए हैं, तो 3 मार्क्स इसमें रखे हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, आप देखोगे कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्यों नहीं लिखा है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन क्यों नहीं लिखा है, तो इन्होंने ये 2 चैप्टर्स एक ही चैप्टर में डाला है और 4 मार्क्स रखे हैं। ठीक, ऐसे ही आपको जो है अब ये आई होप कि समझ आया होगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन,
वाला चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इनमें आपको 4 मार्क्स आएंगे। अब क्या करेगा कोई स्टूडेंट, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी, कोई चैप्टर स्किप कर देता है, बोलेगा कि चलो उनमें से हमें मार्क्स गेन होंगे। जो वो स्किप करता है मे बी उसी से 4 क्वेश्चंस बने, क्योंकि इनमें जो है यहाँ पे ये यूनिट बनाया है। डैट मीन्स इनमें से ये 4 मार्क्स बनेंगे। ये नहीं कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में से एक बनेगा, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में से एक मार्क्स बनेगा, नहीं। ये ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में 4 के 4 क्वेश्चंस डाल सकते हैं, बॉडी फ्लूइड्स में से इनकी मर्जी। डैट मीन्स ह्यूमन फिजियोलॉजी इन चैप्टर्स में से 4 मार्क्स डालेंगे। फिर ये एक ही टॉपिक से डाले, एक ही चैप्टर से डाले या अलग अलग चैप्टर से डाले, वो आपको जो है मसला नहीं है। मसला इस कि आपको इनमें कोई स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको 4 मार्क्स वेस्ट हो जाएंगे, ठीक। ऐसे ही रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 4 मार्क्स। जेनेटिक्स आपको पता है, ये जेनेटिक्स के 2 चैप्टर्स हैं, तो इसमें से 4 मार्क्स आएंगे। तो ये भी आपको स्किप नहीं करना है कोई भी चैप्टर इनमें से। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, टिश्यू कल्चर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें भी 4 मार्क्स आएंगे। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 3 मार्क्स आएंगे। इसमें आपको पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन पढ़ना है, ठीक। ये 3 चैप्टर जो लास्ट के 12th में है, तो ये 3 मार्क्स के होंगे, ठीक। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है, ठीक। रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपको पढ़ना है। ये 2 चैप्टर्स जो हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बुक पे अलग अलग चैप्टर्स है, यहाँ पे इन्होंने एक ही दिया है। दैट मीन्स इसमें आपके 4 मार्क्स आएंगे। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन 5 मार्क्स। सेक्स डिटर्मिनेशन, एवोल्यूशन, ये भी हमारे अलग अलग चैप्टर्स है, तो इन्हें एक ही यूनिट बनाया है, 5 मार्क्स इसमें से आएंगे। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इसमें आएगा हमारा, ठीक। तो इसमें से 4 मार्क्स, 4 जो है 4 मार्क्स बनेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर्स हैं बुक पे, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस बायोटेक्नोलॉजी का एंड एप्लीकेशंस, ठीक। तो यहाँ पे जो है इनने 4 मार्क्स इसके बनाए हैं, 4 मार्क्स। डैट मीन्स कि दो मार्क्स आप नहीं करना इंक्लूड, के 2 उसमें से आएंगे, 2 इसमें से, 4 मार्क्स से कहीं से भी डाल सकते हैं इन 2 चैप्टर्स में से। होप कि सारे स्टूडेंट्स को सिलेबस अच्छे से समझ आया होगा। आपको जो है 60 बायो में से पूछे जाएंगे, 60 केमिस्ट्री में से पूछे जाएंगे, 60 आपको फिजिक्स में से। बट अब यही करना है कि देखिए 2 चैप्टर्स जो ऐड हुए हैं, इनको 3 मार्क्स दिए गए हैं, तो आप उन 2 में से कोई भी स्किप ना कीजिएगा। नो डाउट देखिए यहाँ पे आप बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस वाला स्किप करते हैं, ये दोनों चैप्टर आपको फिर स्किप करने हैं। ऐसा नहीं करना कि आप एक स्किप करोगे एक नहीं, तो उससे आपको ही प्रॉब्लम होगी। अगर आप 2 स्किप करते हैं तो 4 मार्क्स आपको पता है कि नहीं होंगे मुझसे इनमें से। तो अगर आप एक वाला करते हैं, फिर दूसरा वाला जो आप छोड़ते हैं उसी में से 4 मार्क्स आएंगे, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। होप कि सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे इसके रिगार्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे हमें सिलेबस समझ नहीं आ रहा, एंड मैं ये फॉरवर्ड कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड बायो में मिल जाएगी। एंड किसी का कोई भी डाउट रहता है फिर सिलेबस के रिगार्डिंग, वो मुझे मैसेज या कॉल कर सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।